गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है फूड कॉम्बिनेशंस। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि फूड कॉम्बिनेशंस के ऊपर एक बार दोबारा टॉपिक किया जाए। फूड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं, पौष्टिक भोजन जो साथ साथ में खाते हैं, कौन सी चीज़ें साथ में खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। व्हाट इज़ फूड कंबाइनिंग? फूड कंबाइनिंग is a concept based on the idea of combining certain foods, but certain foods pair well while others do not. It is believed that improper food combinations can lead to diseases and many more health issues. But having proper food combinations can actually help relieve from various problems. कई बार हम ऐसे खाने खा लेते हैं जिनका कॉम्बिनेशन सही नहीं होता और उनकी वजह से कई हमें हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। कई बार खाना पीना ठीक करने से ही हमारी कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो सकती हैं अपना लाइफस्टाइल ठीक करके। तो मेरी पीपीटी में जो भी आपको शो होगा वो मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे है, ना कि हम किसी डिजीज का क्लेम करते हैं या किसी डिजीज का डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट, पहला है वाटर आर यूज विद फूड। पानी या जूस अगर हम भोजन के साथ लेते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी हमें खाना खाते समय भोजन के साथ पानी या जूस कभी नहीं लेना चाहिए। आधा घंटा पहले पी ले पानी या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद पीना चाहिए। दूसरा है फ्रूट विद और आफ्टर मील्स। खाने के साथ कभी भी हमें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए और ना ही खाना खाने के बाद। आधा घंटा पहले खा सकते हैं या बाद में या फिर 2-3 घंटे बाद में खा सकते हैं। इसका सबसे बेहतर जो उदाहरण है कि अगर कोई छोटी गाड़ी हम किसी बड़ी गाड़ी ट्रक के पीछे कार लगा देंगे तो वो रुक रहेगी, या उसकी स्पीड ज़्यादा है और ट्रक की स्पीड कम होती है। वैसे ही फ्रूट्स जो हैं वो स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और आगे निकल जाते हैं इंटेस्टाइन में। अगर हमने खाना खाने के बाद में फ्रूट खाया तो वो रुका रहेगा, वो सड़ेगा, ना कि उसकी डाइजेशन होगी, उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स इज मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, पियर, ये चीज़ें जो है हमें मॉर्निंग में लेनी चाहिए, ना कि खाना खाने के बाद। इट हेल्प्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म इन द मॉर्निंग। सुबह अगर फ्रूट लेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। इट इज बेस्ट टू अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। जैसे संतरा, किन्नू, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनको मॉर्निंग में नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि स्टमक में हमारे में पहले ही HCl बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनमें भी एसिड होता है, अगर मॉर्निंग में खाली पेट लेंगे तो एसिडिटी हमारी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है सीरियल्स विद मिल्क। अनाज के साथ हमें कभी भी दूध नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग चपाती को दूध के साथ लेते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि जो एनिमल बेस्ड मिल्क है उसे तो लेना ही नहीं चाहिए,
अगर कुछ लोग नहीं छोड़ सकते तो वो अनाज के साथ कभी ना ले, रोटी और चावल के साथ कभी ना ले, बिस्कुट के साथ ना ले, कचौरी, रस जैसे आमतौर पे लोग दूध के साथ लेते हैं, मट्ठी के साथ ले लेते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। सैलड विद फूड, सैलड प्रिस्क्राइब किया जाता है कि खाना खाने के साथ हमें सैलड लेना चाहिए, लेकिन कब लेना है? कम से कम आधा घंटा पहले। खाने के साथ कभी भी सैलड जो है वो नहीं लेना चाहिए, इससे भी हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती। मिल्क विद बनाना, कई लोग जो वेट गेन वाले होते हैं वो दूध में बनाना मिक्स करके लेते हैं, तो ये भी हमें नहीं लेना चाहिए। हम या तो पहले बनाना खा लो और उसके बाद में आप दूध पी सकते हो, दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। और इसके बारे में एक और बात कही गई है कि कौन सी चीज़ हमें कब खानी चाहिए। दही ब्रेकफास्ट के साथ, नाश्ते के साथ, दोपहर लंच के साथ हम उसके बाद लस्सी पी सकते हैं, और रात को खाना खाने के बाद अगर कोई दूध का शौकीन है तो वो रात को दूध सोने से पहले पी सकता है। मिल्क विद टी या मिल्क टी, आमतौर पे हम लिप्टन चाय जो है वो पीते हैं। आमतौर लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए थे और उन्होंने ये चाय जो है भारत में लाई थी। उन्होंने जो चाय लाई थी वो चाय सिर्फ पानी में उबाल के ब्लैक टी पिया करते थे, ना तो वो शुगर ऐड करते थे उसमें और ना ही वो दूध। हम लोग जो इंडियन लोग हैं हमने क्या कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया उस चाय का, और उसमें अपने स्वाद के अनुसार हम पहले गुड़ डालते थे और उसके बाद प्रचलन आ गया शुगर का। तो चीनी वाली चाय जो है ये बड़ी खतरनाक है, और जब इसमें हम दूध डालते हैं तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसका विकल्प हमारे पास है, ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। मैं 2 साल से ले रहा हूँ और तब से काफ़ी एनर्जेटिक भी महसूस करता हूँ और रिफ्रेश्ड रहता हूँ। कर्ड विद फ्रूट्स, आजकल बड़ा ही प्रचलन है इसका। दही में हम फ्रूट डाल के लेते हैं। हर चीज़ का डाइजेशन का जो अपना अपना समय है स्टमक के अंदर। कर्ड को अलग टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में और फ्रूट्स को अलग टाइम लगता है। तो दो चीज़ों को जब हम मिक्स करके लेंगे तो वो सड़ेंगी ना कि पचेंगी। इसलिए हमें दही के साथ कभी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स मिक्स करके नहीं लेनी चाहिए। खीरा तो कभी नहीं लेना चाहिए। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, अगर गलत तरीके से हम फूड्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं। पहला, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हाइपरटेंशन, मेटा अब्जॉर्प्शन एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीज, ये प्रॉब्लम हमें इससे हो सकती है। ये था कि जो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं उनकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में एक में कि हमें अच्छे रिजल्ट कैसे मिलें, एक सीक्रेट है, सीक्रेट फॉर अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेलनेस एंड हैप्पीनेस। ईटिंग हेल्दी कैन कॉस्ट यू मनी, ईटिंग अनहेल्दी कैन कॉस्ट यू योर लाइफ। अगर हम हेल्दी खाते हैं तो उसमें हमारा पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर हम अनहेल्दी खाते हैं तो उससे हमारी लाइफ ही तबाह हो सकती है।
अब हमें चुनना है कि हमने क्या करना। बीके शिवानी जी का ये कोट मुझे बड़ा पसंद है, जब आई को वही में बदल देंगे तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाता। आई मतलब मैं कोई काम करता हूं तो वो अकेला करता हूं। मेरे साथ जब मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त अ, उस काम में हिस्सा देते हैं तो हम वही में बदल जाते हैं और फिर इलनेस भाग जाती है और वेलनेस जो है वो आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने अकेले, हम दोनों ने शुरू किया था और आज काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ चल रहे हैं और हम वही में बदल गए हैं। इससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले और आगे ग्रो भी कर रहे हैं। हर्बल लाइफ क्या है? इन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एवरी कॉम्बिनेशन इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। हम जो शेक पी रहे हैं, जो भी कंपोनेंट्स बैलेंस डाइट के होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में उसमें डाले गए हैं। हमें आंख बंद करके हम उसको यूज कर रहे हैं और हमारे लोग भी कर रहे हैं। प्लस प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम हेल्थ कोच एंड पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट। न्यूट्रिशन बड़े तरीकों से लोग ले रहे हैं, लेकिन उसमें हेल्थ कोच की जो गाइडेंस है वो बड़ी ज़रूरी है। और जो पर्सनलाइज्ड, हर आदमी का अलग अलग डाइट चार्ट होता है। हमने ये कॉपी नहीं करना है कि उसने ऐसा डाइट चार्ट लिया हुआ हो, मैं भी उसी को फॉलो करूँ। तो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये रहा मेरा रिजल्ट। मैं 2020 अप्रैल महीने में ऐसा था और ये मेरे रिसेंट फोटोज हैं। आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दवाई नहीं ली, अच्छी डाइट ली, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो किया अपने कोच के द्वारा। मैंने 18 केजी बॉडी फैट रिड्यूस किया, उसको मेंटेन रखा हुआ है। लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। आई से वुई में आ गया हूँ, इलनेस से वेलनेस में आ गया हूँ और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ।